क्लास 12 की फिजिक्स इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देखते होंगे और वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये भी उम्मीद है कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। मैं आपको लेक्चर को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जो कंपटीशन की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे नीट एग्जामिनेशन, IIT मेंस के कुछ क्वेश्चन आज के लेक्चर में इससे रिलेटिव होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से संयम से इस हमारे लेक्चर को आप समझिएगा। तो आज क्लास 12 फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जो आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है। यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछता है, लेकिन नीट और IIT JEE मेंस के एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रायः आ जाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, वो कॉन्सेप्ट क्या है आप हेड डाल लीजिएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, यानी आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा साम्यावस्था, यानी चार्ज कैसे साम्यावस्था में रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। आज हम इस पॉइंट को आपको हम अवगत कराएंगे बेटा। अब देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस कैसे है। कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में, ये चार्ज है बेटा, ये चार्ज है, एक इधर कोई चार्ज है, एक इधर कोई चार्ज है। सपोज दैट ये भी Q है बेटा, ये भी Q है, ये भी कोई चार्ज है, यहां अननोन चार्ज है। क्या है? अननोन चार्ज है, हमें मालूम नहीं है। ये अज्ञात चार्ज है, हमें मालूम नहीं है। तो ये कैसे साम्यावस्था में रहेगा, कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये चार्ज आपका प्लस है, ये प्लस यहाँ पे चार्ज रहेगा, फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्शन लगाएगा, चाहे रिपल्सन लगाएगा। अगर प्लस है और ये प्लस है तो रिपल्सन हो जाएगा, ये भी लगा देगा, इधर प्लस रिपल्सन हो जाएगा। ये चार्ज जैसा भी हो, जिस नेचर का हो, तो हमें आज ये बताना है कि ये सिस्टम, जो चार्ज वाला सिस्टम है, कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा।
तो इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है कि किसी चार्ज पे अगर नेट बल 0 हो, परिणामी बल 0 हो, तो वह चार्ज, वह सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा, संतुलित अवस्था में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो बेटा, ये कलम है, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, एक व्यक्ति इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो आप बता सकते हैं कि इस पे नेट बल, नेट फोर्स कितना होगा। इधर आपका 10 फोर्स 10 न्यूटन का, इधर भी 10 न्यूटन का लगा, तो दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है, दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट साइड है, तो इस कलम पे, इस मार्कर पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। दोनों की जो डायरेक्शन है फोर्स की अपोजिट है, और जब अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो दोनों को आपस में से घटा देते हैं, जिससे इस पर नेट फोर्स जो आएगा बेटा 0 आ जाएगा। तो नेट फोर्स अगर इस चार्ज पे, इन सिस्टम पर, इस चार्ज पर अगर नेट फोर्स, परिणामी बल अगर 0 आ जाए, तो वह सिस्टम, वह निकाय इक्विलिब्रियम अवस्था में रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा। तो इस पॉइंट को आप लिख लें पहले। यदि कोई आवेश, नोट लिखेंगे बेटा, यदि कोई आवेश या आवेशों से बना कोई निकाय, या आवेशों से बना कोई निकाय पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य हो, तब वह आवेश या आवेश से युक्त निकाय, साम्य अवस्था में रहेगा, और चार्ज is said to be equilibrium मतलब बेटा क्या होता है, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। और चार्ज is said to be equilibrium when acting net force is 0। तो कोई भी सिस्टम या कोई चार्ज इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में तभी रह सकता है जब उस पर नेट बल, परिणामी बल 0 हो। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था बेटा, ये कलम है, इस कलम को एक व्यक्ति इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति भी उसी बल यानी 10 न्यूटन से इधर भी खींच रहा है। दोनों का डायरेक्शन, दोनों का दिशा सेम है, इक्वल है। तो ये बता सकते हैं कि ये मार्कर या कलम किधर जाएगी, नहीं जा सकती है, साम्य अवस्था में रहेगी, रुक जाएगी, क्योंकि ये दोनों बल जो है आपस में इक्वल है और अपोजिट है बेटा। अगर हम इस पे नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स निकालेंगे, अगर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट साइड में है तो दोनों फोर्स को आपस में घटा देंगे, तो 10 में से 10 घटा देंगे तो इस पे जो फोर्स आएगा वो 0 आ जाएगा। और जब फोर्स 0 आ जाएगा बेटा, वह बॉडी, वह ऑब्जेक्ट
इक्विलिब्रियम में रहेगी, साम्यावस्था में रहेगी, स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी, ये हमें बताना है। आपने डेफिनेशन लिख लिया तो ये सिलेबस से बाहर है, आपके पाठ्यक्रम से बाहर है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें इक्विलिब्रियम जो होता है, साम्यावस्था, कितने प्रकार के होते हैं तो वो हम बताएंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के प्रकार। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के प्रकार। हेडिंग डालो बेटा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा साम्यावस्था। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिखिए, लिखिए साम्यावस्था। साम्यावस्था 3 प्रकार की होती है। साम्यावस्था 3 प्रकार की होती है। आप एक एक करके लिखेंगे बेटा और समझने का प्रयास करिएगा। क्या समझना बेटा? पहला देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला है स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। दूसरा है अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा है बेटा न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की हिंदी है बेटा अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का अस्थाई संतुलन लिख दे रहे हैं। इसकी मीनिंग क्या है बेटा? अस्थाई संतुलन। इसका क्या है बेटा? अस्थाई। अस्थाई संतुलन। ये क्या बेटा? न्यूट्रल माने उदासीन। उदासीन। उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन ये आप नोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम बताने जा रहे हैं। आप लिख लिए होंगे बेटा। अब हम तीनों के एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बहादुरों। स्टेबल कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। ये कोई आकृति है बेटा, ध्यान दो, समझो पहले। इसमें हम ऐसे आकृति बनाएंगे और इसमें हम सीधे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसकी पहचान क्या है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई संतुलन की क्या पहचान है? इसमें कोई भी बॉडी, कोई भी निकाय, कोई भी सिस्टम कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बॉडी को अगर हम यहां कर दे, कोई पिंड है, चलिए गोला है, स्फीयर है, स्फीयर है, अगर हम स्फीयर को यहां पे रख दें बेटा, ये गोला है, कोई वस्तु है, अगर हम यहां रख दें तो बताओ वहां पे रुकी रहे? नहीं, वापस आएगी। ये वापस आएगी है, ये वापस आएगी। अब फिर ये वापस आएगी तो फिर यहां से ऊपर जाएगा, ये बॉडी ऊपर जाएगी। फिर हम बता सकते हैं क्या, यहां से भी तो नीचे आएगी, ये आपका फिर नीचे आएगा। और ध्यान दीजिए बेटा, क्यों नीचे आ रही है, क्यों ऊपर से नीचे आ रही है, ध्यान दीजिएगा।
इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, पढ़ाया गया है क्लियर, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल वह बल होता है जो निकाय को अपने मीन पोजीशन, अपने अस्थायी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। ये मीन पोजीशन है बेटा, यहां पे मीन पोजीशन क्या है बता दें आपको। देखिए ध्यान से, मीन पोजीशन, आप बचपन में, अभी तो बचपना भी है आपका, झूला झूले होंगे बेटा, झूला झूले होंगे। जब झूले पर बैठ जाते हैं, पेंग मारते हैं, तो ये जब रुकी हुई अवस्था में, एक लड़का यहाँ है, एक लड़का यहाँ, और ये जो है रुकी हुई अवस्था में है, इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। जब कोई पेंग मारता है, ये पेंग मारेगा, ये बॉडी इधर जाए, उधर वाला मारेगा, इधर जाए, ये ऐसे मोशन करता रहेगा। और जब दोनों पेंग मारना बंद कर देंगे, रोक देंगे, तो ये बॉडी धीरे 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 ऐसे रुक जाएगी। जहां रुक जाती है उसी का नाम है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, अस्थाई अवस्था, साम्य अवस्था, मीन पोजीशन। आप देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल बेटा, सिंपल पेंडुलम का नाम सुने होंगे। सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे, आपके घरों में होगा भी बेटा पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, घड़ी जो दीवार वाली बड़ी सी घड़ी होती है, उसके नीचे गोलक होता है, बाब बोलते हैं, BOB बाब बोलते हैं, गोलक बोलते हैं। ये गोलक ऐसे मोशन करता है। इस मोशन का नाम जानते क्या है? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस गति को, तो ये जो आपका धागा है, रस्सी है, जो भी कहिए, यहाँ एक पिंड लटका होगा घड़ी में, और ये बाब बोलते हैं, BOB बाब बोला जाता है, गोलक बोला जाता है बेटा। ये गोलक ऐसे जाता है, फिर क्या होता है? चला जाता है? नहीं, वापस आता है, यहाँ आता है। इसी को मीन पोजीशन बोलते हैं। फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, इधर आता है। इसी को बोलते हैं बेटा मीन पोजीशन, साम्य अवस्था। अब आइए स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है? अच्छी बताइए। जब ये बॉडी को यहाँ पे छोड़ देंगे बेटा, ये ढलान है, स्लोप है, अंदर की ओर स्लोप है, ढलान है, तो ये बॉडी क्या होगी? इधर आएगी। आपने तो छोड़ दिया, क्यों आई? रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, प्रत्यानयन बल के कारण। जब ये बॉडी इधर आएगी प्रत्यानयन बल के कारण, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, तो फिर यहाँ से इधर जाएगी। जब इधर आ जाएगी तो बॉडी जब इधर चली गई, तो फिर रीस्टोरिंग फोर्स किधर काम करेगा? प्रत्यानयन बल उसके ठीक विपरीत, अपोजिट, ये ऐसे काम करेगा और बॉडी को पुनः यहाँ लाएगा। फिर क्या होगा? बॉडी ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा? ऐसे, ये ऐसे चलती रहेगी। तो इसमें क्या पहचान है स्टेबल का? इसमें जो प्रत्यानयन बल है, जो नेट फोर्स है, इस बॉडी पे जो परिणामी बल कार्य कर रहा है, जो परिणामी बल, जो नेट बल कार्य कर रहा है, वो किधर कर रहा है? मेन पोजीशन की ओर। तो मेन पोजीशन की ओर अगर फोर्स काम करे, बॉडी को मेन पोजीशन की ओर लाने का प्रयास करे, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है? ये आपका क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा एग्जांपल, यहाँ बॉडी है बेटा, अगर हम यहाँ छोड़ दें, आप बताओ कि क्या होगा? बोलिए। बॉडी वापस आएगी? ये स्लोप है, ढलान है, बाहर की तरफ है। अगर ये छोड़ दो तो बेटा ये मूव करके इधर चली जाएगी, और ये बॉडी नहीं आएगी, ये मूव करके बाहर चली जाएगी, रिटर्न नहीं होगी, वापस नहीं होगी।
इसमें नेट जो फोर्स है, जो नेट बल है, वो बाहर की ओर काम कर रहा है। मेन पोजीशन से क्या हो रहा है, मेन पोजीशन से क्या कर रहा है, तो मेन पोजीशन से बाहर काम कर रहा है। यहाँ जो नेट फोर्स है, ये ढलान ऐसे है बेटा, ये ढलान ऐसे आपका है, अगर छोड़ देंगे नीचे, और ये ढलान ऐसे था, ये कर्व ऐसे था, तो यहाँ छोड़ देंगे फिर आएगा ही नीचे, फिर ऊपर जाएगा। और इसमें तो ऐसे ढलान है, तो ये ऐसे नीचे चलाएगा, तो इसमें बॉडी मूव कर जाएगी और मेन पोजीशन की ओर नहीं आ पाएगी। और इसमें बॉडी मेन पोजीशन की ओर आ रही है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं काम कर रहा है, ये वापस चली जाएगी, रिटर्न नहीं होगी। तो ये समझिएगा कि अनस्टेबल है। इसकी पहचान क्या लिखाएंगे, इसमें जो नेट फोर्स है मेन पोजीशन से दूर काम कर रहा है, इसमें जो नेट फोर्स है मेन पोजीशन की ओर काम कर रहा है। तो जब नेट फोर्स मेन पोजीशन की ओर काम करना शुरू कर दे, तो आपको समझना होगा कि वह बॉडी, वह सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और जब मेन पोजीशन से नेट फोर्स क्या हो, अवे हो, दूर हो, तो समझिएगा कि बॉडी जो होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। आइए न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या है, ये नाइदर, ये बॉडी जो किसी सरफेस पे रखेंगे कहीं होगी, तो नाइदर कम्स आउट, नाइदर रिटर्न्स अवे फ्रॉम मेन पोजीशन। ये न तो रिटर्न होगी और न तो जो है दूर जाएगी, तो ये रिटर्न नहीं होगी और न तो दूर जाएगी। ऐसे बॉडी को हम, ऐसे सिस्टम को हम न्यूट्रल कहेंगे। तो इसमें देखो बेटा, अगर बॉडी यहां रख देते हैं तो क्या ये मूव करेगी, एकदम प्लेन है, ऐसे है, ढलान नहीं है, स्लोप नहीं है, यहाँ स्लोप जीरो है, यहाँ स्लोप क्या है, जीरो है बेटा, कोई ढलान नहीं है। अगर किसी बॉडी को, किसी गेंद को अगर यहाँ रख दोगे तो वह वहीं स्थिर हो जाएगी, न तो दूर जाएगी और न तो वापस आएगी, न तो बैक हो जाएगी, न तो रिटर्न होगी और न तो अवे जाएगी। फिर इस बॉडी को यहाँ रख दे तो बता सकते हैं क्या होगी, क्या वो दूर जाएगी, दूर नहीं जाएगी, न तो फिर वापस आएगी। फिर बॉडी को यहाँ रख दे तो क्या होगी, बता सकते हैं, ये बॉडी यहीं पे आपकी स्थिर रहेगी, यानी स्थिर रहेगी, न तो मेन पोजीशन से दूर जाएगी, अवे जाएगी, और न तो मेन पोजीशन की ओर रिटर्न होगी। तो ऐसे संतुलन को, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ऐसा ले लीजिए, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ मानव ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से मिले रहते हैं। इधर भी जाएंगे, उनकी बात करेंगे, वो भी खुश हो गए, इधर जाएंगे, इनकी भी बात करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। इनका दोनों तरफ से काम बनेगा, इधर से भी काम बनेगा और इधर से भी काम बनेगा। तो ऐसे जो मनुष्य होंगे जो दोनों तरफ से पॉलिसी खेलते हो, दोनों लोगों को खुश करते हो, इनको भी खुश करते हो और इनको भी खुश करते हो, अपने भी खुश रहे, यानी मेन पोजीशन में रहे, अपने भी खुश रहे, इनको भी खुश करें, इनको भी खुश करें। होता भी है ऐसा, कुछ इंसान ऐसे होते हैं दोनों लोगों को खुश रखे रहते हैं, इनसे भी इधर उधर की बातें करके खुश किए रहते हैं, इनको भी इधर उधर की बातें करके खुश किए रहते हैं और अपने भी खुश हो जाते हैं, अर्थात अपने मेन पोजीशन में ही आ जाते हैं। तो ऐसे संतुलन को, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं बेटा। आइए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका एग्जाम्पल क्या है, कुछ इंसान, कुछ मानव ऐसे सम्मानित होते हैं कि अगर उनको कह देंगे कि तुम जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अच्छे नहीं हो, बिल्कुल वह रिटर्न नहीं होंगे। इतने सम्मानित होते हैं कि उनकी कही हुई बातें उनको दिल में लग जाती है, फिर वो अपने मेन पोजीशन में नहीं आते हैं, वो दूर चले जाते हैं। तो ऐसे मानव, ऐसे सम्मानित मानव को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए न्यूट्रल, जिसको कोई पूछने वाला ना हो, न्यूट्रल। हाँ बेटा, प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे मानव, कुछ ऐसे इंसान होते हैं, बिल्कुल होते हैं कि बहुत सीधे होते हैं, गौ होते हैं, गाय होते हैं, इतने सीधे होते हैं कि अगर गाली भी देंगे तो गाली को दवा के रूप में वो पी डालते हैं, अगर मार भी देंगे तो वो स्वीकार कर लेते हैं। यानी कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कह दो कि यहाँ पे खड़ा रहना है, बिल्कुल वो 24 घंटा खड़ा रहेंगे, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएंगे, न तो मूव करेंगे न तो रिटर्न होंगे। तो ऐसे इंसान जो बहुत ही जो है, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सीधे इंसान होते हैं, अगर अन्य आदमी उनको कह दे कि आप यहीं पे स्थिर रहना, यहीं पे रुके रहना, मत जाना, तो बिल्कुल वह उनकी बात को इतना सम्मान देते हैं, या डर के कहो या सम्मान के रूप में कहो, तो वहीं पे रहेंगे, ना तो ये रिटर्न होंगे ना तो ये मूव करेंगे। तो ऐसे स्टेट, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं बेटा। तो ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम आपको हमने आज बताया। तो इसके एग्जाम्पल भी हमने सटीक एग्जाम्पल भी दिया है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? तो इसको पहचानने का तरीका है, तो अब इसके नीचे नोट लिख लेना बेटा। नोट में क्या लिखना बेटा? इसके नीचे नोट में नंबर 1, इसकी क्या पहचान है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या पहचान है? इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है, जो परिणामी बल लग रहा है, उसका डायरेक्शन किधर है? उस बॉडी को किधर ला रहा है? मेन पोजीशन की ओर ला रहा है। नोट करिए, यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला नेट फोर्स परिणामी बल मीन पोजीशन की ओर कार्य करे, मीन पोजीशन की ओर कार्य करे, अर्थात वस्तु को मीन पोजीशन की ओर लाने का प्रयास करे, तब इस प्रकार के संतुलन को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला परिणामी बल या नेट फोर्स मीन पोजीशन से दूर, अवे, मीन पोजीशन से दूर अर्थात अवे कार्य करे और वस्तु मेन पोजीशन की ओर न आए, तब ऐसे संतुलन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा, यदि कोई निकाय इस प्रकार हो कि उसमें वस्तु न तो मेन पोजीशन से दूर जाए और न ही वापस, न तो दूर जाए और न ही वापस
comes back to mean position, comes back to mean position, comes back, neither कर लीजिएगा, neither comes back to mean position, neither comes back to mean position, nor returns, nor away from the mean position, nor away from the mean position, यानी neither comes back to mean position nor away from the mean position। तब इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आगे देखिए बेटा, नोट आप समझ लेंगे, अभी बताएंगे तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में रहेंगे बेटा। फिर भी ये नीट के एग्जाम में बेटा पूछता है, और आईआईटी जेईई एडवांस तो नहीं, मैथ्स में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगी अभी। ये नीट के एग्जाम में और आईआईटी जेईई के मेंस एडवांस में तो नहीं, एडवांस थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मेंस के एग्जाम में प्राय इसके कॉन्सेप्ट को पूछा जाएगा। वो नोट क्या है बेटा आप समझ लो। और नोट में देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है। इसमें हम चार्ज रख दे बेटा, सेम चार्ज मान लेना क्यू, ए बी प्लस क्यू बेटा, यानी कहने का मतलब ये Q1 बराबर Q, Q2 बराबर Q। क्या मतलब है? Q1 बराबर Q, Q2 बराबर Q, ये हमने मान लिया। दोनों सेम चार्ज है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और इन नेचर भी सेम है, हमने मान लिया। इस पर कोई चार्ज हम रखना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले आप समझना पड़ेगा ये बीच की डिस्टेंस 2D है। 2D दो हमने क्यों लगा दिया? क्योंकि जब इसका मिडिल पॉइंट लेंगे, मीन में लेंगे, बीच में लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। 2D का जब आधा करेंगे बेटा तो D आ जाएगा। अगर इसके बीच की दूरी हमने केवल सिर्फ D माना होता तो वो गलत नहीं, लेकिन ऑपरेशन थोड़ा बढ़ जाता। जब बीच की दूरी लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी लेते हैं तो D/2 हो जाता। इसीलिए हमने सरल करने के लिए, सिंपल के लिए हमने इन दोनों चार्जों के बीच का जो सेपरेशन है हमने क्या माना? 2D माना है। आप D भी मान सकते हो, R भी मान सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हमने वहां 2D लगा दिया, आप 2R भी लगा सकते हैं। तो बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? बीच की डिस्टेंस बता दो। बीच की डिस्टेंस ये D हो जाएगी, ये भी बीच की डिस्टेंस D हो जाएगी। सही है वाला? चलिए, एक चार्ज
एक चार्ज हम अपने से और ले रहे हैं बेटा, एक चार्ज हम और ले रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड ठीक इसी के बराबर है। हमने तीसरा चार्ज ले रहे हैं, ये चार्ज तीसरा यहां पर है, सपोज यहां पर है। ध्यान दीजिएगा, जब ये चार्ज यहां पर है तो इस चार्ज को अगर हम मूव कराएंगे यहां, अगर इस चार्ज को यहां लाएंगे, ये चार्ज इधर जाएगा बेटा। तो जब चार्ज यहां चला गया तो बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, बीच की ये डिस्टेंस बेटा, ये जो जितना गया है चार्ज हमने x मान लिया, और ये डिस्टेंस कितना था आपका 2d था। तो अगर ये चार्ज यहां पे था, जब ये चार्ज मीन पोजीशन पे था, दोनों के बीच में था, अब थोड़ा सा हमने इसको यहां कर दिया। ध्यान दीजिएगा कौन सा स्टेबल आएगा, जब इस चार्ज को हमने यहां रख दिया, ये चार्ज वहां चला गया, तो ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये इसको भी इधर करेगा, ये इसको भी इधर। तो सपोज ये वाला की बात करें तो ये प्लस वाला, ये भी प्लस है, तो ये जो है इसको इधर रिपल करेगा और ये इधर करेगा, मानता हूं उसकी कहानी अभी आगे आएगी कि ये इसको रिपल करेगा। तो जब ये इधर जाएगा तो जाने नहीं देगा, क्यों, ये प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस में रिपल्सन। जैसे आप साइकिल चला के आ रहे हैं, हवा ऐसे जा रही है, बोलो, ये आप साइकिल चला के आ रहे हैं, हवा ऐसे आपके विपरीत जा रही है, आंधी तूफान इसके विपरीत जा रहा है, आंधी तूफान इसके विपरीत चल रहा है और आप उसके विपरीत आ रहे हैं। तो ये प्लस क्या आने देगा, ये उसको उधर करेगा। तो जब इसको रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। अगर यही बॉडी इधर आई होती तो बता दीजिए, अगर ये चार्ज इधर आया होता तो बता दीजिए क्या हुआ होता। यही चीज ये x है आपका, अगर यही x इधर हम किए होते बेटा, तो अगर बॉडी ये चार्ज यहाँ आया होता तो प्लस प्लस में क्या होता, यहाँ पे आंधी ऐसे चल रही है और आप इसके विपरीत आएंगे, तो क्या ये चार्ज आ पाएगा, जल्दी से नहीं आ पाएगा, ये क्या करेगा, उसको रिपल करेगा, तो इधर फोर्स लग जाएगा। ठीक, तो बताइए ये दोनों फोर्स, जो नेट फोर्स आया है वो किधर काम कर रहा है, जो नेट फोर्स आया है, नेट फोर्स किधर काम कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, नेट फोर्स मीन पोजीशन की ओर है। अब बोलिए कौन सा मीन पोजीशन की ओर है, तो बता सकते हैं कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, आप बता सकते हो, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस इज क्या है बेटा, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। बिकॉज नेट फोर्स acting towards mean position, mean यदि नेट फोर्स की वैल्यू मीन पोजीशन की ओर हो तो वह बॉडी, वह सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये फोर्स किधर लग रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये उसको, ये फोर्स जब ये चार्ज बॉडी इधर जाएगा तो फोर्स मीन पोजीशन, ये भी फोर्स, इसको मीन पोजीशन समझिएगा, ये मीन पोजीशन। तो फोर्स अगर मीन पोजीशन की ओर लगे तो आप समझ लेना बेटा कि वह बॉडी किधर होगी, किस स्टेबल में होगी, किस इक्विलिब्रियम में होगी, तो आपका होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। जल्दी नोट करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन की अवस्था, ये कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है,
दे दिया कि दो चार्ज है, लीनियर है, एक रेखा में है, मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर सेम है, उनके बीच में हम एक अदर चार्ज प्लस चार्ज रख दें और थोड़ा सा उसको डिस्प्ले कर दें मेन पोजीशन से, तो आप बता सकते हैं कि इन पे ये जो सिस्टम होगा वह किस पोजीशन, किस इक्विलिब्रियम में होगा। ऑप्शन आपका दे सकता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां रहेगा वही ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो आईआईटी जेईई मेंस में वन करेक्ट, सिंगल करेक्ट चॉइस रहता है बेटा, सिंगल करेक्ट चॉइस, एक ही ऑप्शन सही होता है। लेकिन जब एडवांस में जाते हैं, एडवांस के एग्जाम देते हैं, तो मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। तो एडवांस में अब जाएंगे, एडवांस के एग्जाम देंगे, उसमें जो होता है एक से अधिक ऑप्शन आपको सही मिलेगा, और एक से अधिक ऑप्शन सही मिलेगा बेटा, तो जितने ऑप्शन आपको सही मिलेंगे उतने पे आपको ट्रिक लगाना होगा, ब्लैंक को भरना होगा, कहीं जाके आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। लेकिन मैथ्स में सिंगल करेक्ट आता है, एक ही सही होता है, एक ही को आप फिलअप करना होता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट केवल मैथ्स में ही पूछा जाता है। आप जल्दी नोट करें। दूसरा फिगर हम बनाने जा रहे हैं बेटा, तो आप जरूर नोट बनाएंगे। फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है तो ऐसा मत करिएगा कि इसको नोट न बनाए, क्योंकि इस पे कुछ यूपी बोर्ड के न्यूमेरिकल लगेंगे, न्यूमेरिकल लगाने में हमें आसानी होगी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम आपको दिए हैं बेटा, इसका जरूर नोट बनाएंगे। दूसरा फिगर क्या है बेटा? चलिए ऐसे कोई कह दिया कि सर ऐसे रहता तो क्या होता, अगर बॉडी यहाँ पे कोई चार्ज यहाँ हो जाए बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी आ गया आपके दूसरे पॉइंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी कॉन्सेप्ट आ गया। अगर सिस्टम ऐसे हो जाए, ये दो चार्ज है बेटा प्लस प्लस, जिनके बीच का सेपरेशन, जिनके बीच की डिस्टेंस 2d, यहाँ मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, तो ये डिस्टेंस, नाउ ये डिस्टेंस बेटा d, ये बेटा d, 2d का आधा करते हैं तो वो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, बीच, इधर दोनों के बीच का ये पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है 2d का आधा करेंगे तो d और d आएगा। आपने इस चार्ज को यहां रखा था, लेकिन इस चार्ज को y एक्सिस पे, y एक्सिस किधर है बेटा? y एक्सिस, चार्ज किधर है? y अक्ष पे। तो जब चार्ज y एक्सिस पर है, तो अगर ऐसे फिगर दे दिया तो आपसे पूछ सकता है, बताओ बेटा कि ये कौन सा स्टेबल है, कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो आपकी इक्विलिब्रियम तीन तरह के हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, नन ऑफ दिस दे सकता है। तो तीन में से कोई तो आप मारोगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप ट्रिक सही लगाओगे कि कौन सही है। तो आइए देखते हैं ये कौन सा स्टेबल आता है, कौन सा इक्विलिब्रियम आता है। अब आइए, अब देखो बेटा, इस पे विचार करो। जिस पे विचार किया जाता है बेटा उसको इमेजिनरी चार्ज मान लिया जाता है, इमेजिनरी, कल्पना, इमेजिनरी चार्ज। ये इमेजिनरी, जिसमें भी निकालना हो इमेजिनरी चार्ज। इमेजिनरी चार्ज केवल कल्पना मात्र है, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इत्यादि को ज्ञान करने में हमें मदद मिलती है। तो ये एक कल्पना है, मान लीजिए। तो ये प्लस, तो जो इमेजिनरी चार्ज होता है बेटा, वह जो है अदर चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है। मान लेते हैं कि बहुत छोटा है, नहीं के बराबर है, तो ये इन चार्जों को प्रभावित नहीं करेगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो इस चार्ज के बारे में हम आगे बताएंगे अगले लेक्चर में, इमेजिनरी टेस्ट
टेस्ट चार्ज क्या होता है, इमेजिनरी टेस्ट चार्ज क्या होता है, इमेजिनरी टेस्ट चार्ज क्या है, इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। जिसके बारे में जिस पर हम इक्विलिब्रियम निकालना रहता है, निकालना होगा, तो उसको हम एक टेस्ट चार्ज मान लेंगे और वह जो है अदर बॉडी पे फोर्स नहीं लगाता है, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, ये मान लिया जाता है। क्योंकि बहुत ही दुबला पतला, बहुत ही कमजोर होता है। ये सब राजा भोज है, ये गंगूजी है, यानी बहुत बड़े आदमी के सामने ये बहुत छोटा इंसान है, बहुत छोटा ही इंसान है। तो इसकी औकात ही क्या होगी। अगर इन लोगों पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा तो जाहिर सी बात है कि उनका जीना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, ये बहुत गरीब आदमी है। अगर वह जो है इन लोगों को गाली दे, मारे, बल लगाए, तो क्या वो रह सकता है? नहीं रह सकता है। ये बड़े इंसान है, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, बाहुबली हैं, और ये बहुत गरीब इंसान है। ये लोग जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ करेंगे, उनका जीना भी क्या हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा। इसलिए ये बल नहीं लगाएगा। सपोज दैट, तो बोलिए बेटा ये प्लस और ये प्लस क्या होगा, प्लस प्लस में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगा दिया, ये वाला नहीं लगाएगा। अभी बताएं, ये लोग राजा है और ये प्रजा है, तो प्रजा राजा का कैसे जवाब दे सकती है? ये राजा है, ये प्रजा है, राजा जो कहेंगे प्रजा को वह मानना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ही छोटा है इसकी तुलना में, इसका फोर्स नेग्लेक्ट है, नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए इसका फोर्स इस पे लगेगा, क्योंकि ये राजा है, ये प्रजा है। उसी तरह ये बोलो, ये राजा और ये प्रजा, ऊपर फोर्स लगा। अब बोलिए नेट फोर्स, परिणामी बल, परिणामी बल दे दीजिए। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा बेटा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इसका घटक ले लो बेटा, इसका भी घटक ले लो, यह cos थीटा और इसका भी यह cos थीटा आएगा। तो फोर्स किधर जा रहा है, फोर्स किधर जा रहा है? बोलिए, यह cos थीटा, यह cos थीटा क्या होगा, 2f cos थीटा। ये नेट फोर्स है बेटा, क्या है? नेट फोर्स है। और यहां पे जो आपका है बेटा, ये मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन है। तो आप बता सकते हो जो नेट फोर्स लग रहा है वो मीन पोजीशन से अवे है कि टुवर्ड्स है, यानी दूर है कि मीन पोजीशन की ओर है। यहां नेट फोर्स मीन पोजीशन से अवे है, दूर है। तो समझ लेना, जब नेट फोर्स मीन पोजीशन से अगर अवे है, दूर है, तो वह जो है बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ बॉडी, ये जो सिस्टम हमने बनाया है, आप बता सकते हैं कि ये किस संतुलन में होगी? आप कहेंगे कि अनस्टेबल, अस्थायी संतुलन में होगी। यानी लिख सकते हैं रिजल्ट, क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि दिस बॉडी, बोलिए दिस बॉडी या सिस्टम, दिस बॉडी या सिस्टम is unstable because net force acting away from the main position। तो जल्दी नोट करो बेटा, इसको जल्दी नोट करें आप, आगे का कहानी बताई जाए, जल्दी आप नोट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी है ये कौन सा स्टेबल है बेटा, कौन सा इक्विलिब्रियम है? आपका ये जो है
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, दिस बॉडी या सिस्टम इज अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जल्दी नोट करें, नोट कर लिया होंगे। तीसरा देखिए, तीसरा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए देखिए अपोजिट साइन वाला तीसरा, ऐसे हमने बना दिया बेटा, ये प्लस और ये माइनस। लो भाई लगाने जंग है, यहाँ तो अपोजिटली चार्ज आ गया, खिलाने जंग है। यहाँ आपका डिस्टेंस दिया रहेगा बेटा 2d, यहाँ मेन पोजीशन है बेटा, यहाँ चार्ज Q मान लेना है, ऐसे सिस्टम दे दिया बेटा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा d, ये कितना होगा, ये भी d होगा। अब दे दिया बेटा, ऐसे सिस्टम हो तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। उस क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, उसमें सेम चार्ज थे, मैग्नीट्यूड भी सेम था और इन नेचर भी सेम था। यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है बट इन नेचर अपोजिट। मैग्नीट्यूड तो सेम है बट नेचर इन अपोजिट, यानी नेचर में ये अपोजिट है, विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस। आइए ध्यान दीजिएगा बेटा, इस चार्ज को अगर हम इधर लेके जाए, यहां लेके जाए, तो ये जब चार्ज इधर जाएगा, तो जब ये चार्ज इधर जाएगा तो प्लस और माइनस में क्या होगा, प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। देखिए ये सब राजा है, ये राजा है, ये राजा है बेटा, ये भी जनाब राजा है, ये राजा है, ये आपकी प्रजा है, ये प्रजा है, बहुत ही कमजोर है प्रजा, राजा बहुत ही शक्तिशाली है। जो राजा फोर्स लगाएगा प्रजा पर, प्रजा उस पर फोर्स नहीं लगाएगी। वो इमेजिनरी चार्ज है, एक काल्पनिक चार्ज है, जिसका आकार आकृति बहुत ही छोटी, बहुत ही नगण्य है, जो दूसरों को, दूसरे चार्ज को इफेक्टेड नहीं करती है, दूसरे चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेवलप करती है। तो ऐसे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, इमेजिनरी टेस्ट चार्ज कहते हैं। वो एक प्रकार का प्रजा है, राजा उस पर फोर्स लगा सकता है लेकिन प्रजा उस पर फोर्स नहीं लगाएगी, राजा उस प्रजा पे फोर्स लगाएगा लेकिन प्रजा जो है राजा पे फोर्स नहीं लगाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है बेटा, ये अपना मकसद है, ये अपना विचार है, पढ़ाने का तरीका है, ये अपना कॉन्सेप्ट है कि आपको हम ऐसे समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये राजा, ये प्रजा, राजा माइनस प्रजा प्लस, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन क्यों, ये राजा, ये प्रजा, प्लस और प्लस प्रतिकर्षण, ये भी, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण और माइनस माइनस और प्लस, बोलिए अट्रैक्शन। तो नेट फोर्स ये हो गया आपका, क्या हो गया बेटा, नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स किधर हो गया, अब ये फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से दूर हो रहा है। यहाँ जो नेट फोर्स है, यहाँ जो परिणामी बल है, ये देखिए मेन पोजीशन, इसको मेन पोजीशन कहेंगे, मध्य बिंदु वाला कहेंगे। इस मध्य बिंदु से, इस मेन पोजीशन से जो नेट फोर्स आया है दोनों का, वो दूर जा रहा है। और जब नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, सो दिस बॉडी व सिस्टम आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये सिस्टम क्या होगा बता सकते हैं, नेट फोर्स बाहर है, फिर से देखिए ये राजा माइनस,
ये प्रजा प्लस माइनस वाला फोर्स लगा सकता है, प्रजा नहीं लगा सकती है, बहुत ही कमजोर है वो। तो ये माइनस और प्लस इधर, ये प्लस और ये माइनस, तो ये राजा इस प्रजा को बाहर की ओर ढकेल देगी। तो ये प्रजा जो है मेन पोजीशन से दूर, और ये राजा भी इनको दूर लेके जा रहा है। यहाँ जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, मेन पोजीशन से दूर जा रहा है। तो जब मेन पोजीशन से नेट फोर्स आगे जाए, दूर जाए, तो ऐसे संतुलन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो दिस सिस्टम are unstable equilibrium because the net force acting away from the main position। नोट करो बेटा, ठीक पहले वाले का अपोजिट आ गया, उल्टा आ गया, तो आप किस पे ट्रिक लगाएंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? आपको ट्रिक लगाना होगा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप इन सब जितनी चीजें आप बताई जा रही बिल्कुल आप नोट बनाएंगे, आपके फ्यूचर के लिए भी सही रहेगा। और आने वाले इंटरमीडिएट के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें कुछ ही पॉइंट 25% इस कॉन्सेप्ट का यूज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में होगा। तो आप इसको समझे रहेंगे बेटा, तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही सरल हो जाएगा। न्यूमेरिकल किसी भी बुक से लगाएंगे ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, तो आपको सभी बुकें जो है आसान हो जाएगी, चाहे एक्टिव हो, चाहे मित्तल हो, चाहे एनसीईआरटी हो, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो चौथा पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट एंड लास्ट आज के लेक्चर में। चौथा बेटा, चौथा भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये देखो बेटा, ये आपने प्लस इधर लिखा था, ये माइनस, ये लोग राजा थे, प्रजा को यहां कर गए, प्रजा यहां आ गई बेटा, ध्यान दीजिए। चलिए तो आप देखो क्या होगा, ये राजा है, ये राजा लोग हैं, राजा प्रजा को क्या करते हैं? आराम भी दे सकते हैं, सताते भी हैं, दोनों काम है। लेकिन मुख्य परिभाषा यह है कि राजा प्रजा को सम्मान देता है, खुश रखता है। अब आइए बेटा, लेकिन ये प्रजा जो है, जो टेस्ट चार्ज है, ये प्रजा जो टेस्ट चार्ज है वह इन राजाओं पे फोर्स नहीं लगा सकता है, लेकिन राजा प्रजा पर फोर्स लगा सकता है, अपनी बात आसानी से मनवा सकता है, लेकिन प्रजा राजा पर फोर्स नहीं लगा सकता है। आइए प्लस माइनस, राजा प्रजा को क्या करेंगे? राजा प्रजा को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। माइनस प्लस में अट्रैक्शन होता है, राजा जी प्रजा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपको समझ में आ गया? अब बोलिए इसमें, बोलिए, अब बोले क्या होगा? प्लस और वो प्लस, बोलिए क्या हो सकता है? प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो बॉडी किधर जाएगी? बॉडी किधर जा सकती है? ये माइनस है, अगर हम ऐसे कर दें तो क्या हो सकता है बता सकते हैं? एक मिनट, सॉरी,
थोड़ा सा ऐसे समझ लें बेटा। अगर इसको हम प्लस कर दें उसमें भी बताएंगे और इसको माइनस कर दें, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। प्लस माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन। प्लस माइनस में क्या होगा? ये प्लस राजा है, वो प्रजा है। इसके पहले हमने यहाँ प्लस बनाया था, उसमें भी होगा, घबराइएगा बेटा। ये प्लस और माइनस अट्रैक्शन होगा, राजा प्रजा को अपनी तरफ खींच सकता है, खींचेगा भी। इसमें राजा नीचे वाला है, प्रजा देखिए। तो ये प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो ये राजा इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। ये एफ फोर्स, ये एफ फोर्स, इसको हम मिला रहे हैं बेटा। ये हमने आपको बताया था बेटा, 2D, ये D, ये D, ये आपका मीन पोजीशन है बेटा, मीन पोजीशन। चलिए ये थीटा बेटा, ये भी थीटा। घटक ले लो बेटा, घटक F लग रहा है ऐसे, तो घटक क्या हो जाएगा? F cos। इसका घटक क्या हो जाएगा? ये भी F cos थीटा। तो यहां फोर्स किधर लग रहा है? ये मीन पोजीशन है, ये क्या है बेटा? मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है आपका, है ना? और ये फोर्स, नेट फोर्स किधर लग रहा है? नेट फोर्स कितना आया है? 2F cos थीटा। तो नेट फोर्स किधर आ रहा है? मीन पोजीशन की ओर आ रहा है। और जब नेट फोर्स मीन पोजीशन की ओर कार्य करे तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? वह स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो बता सकते हैं कि ये सिस्टम कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो दिस सिस्टम आर स्टेबल इक्विलिब्रियम because the net force acting towards main पोजीशन। नोट करें तो कौन सा स्टेबल होगा बेटा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, जल्दी नोट करें। इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं से समाप्त किया जाता है प्यारे बच्चों। और हम यही आपसे कहेंगे कि जितना पढ़ाया जा रहा है बेटा, सबका अच्छी तरह से नोट बनाएंगे, चाहे वो आपके कोर्स में हो या ना हो। देखिए आज का जो लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट रहा। कैसे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानेंगे, कैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानेंगे, कैसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पहचानेंगे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का हमने एग्जाम्पल दिया था, लेकिन क्वेश्चन के रूप में नहीं बन पाया है। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हमने ये 4 तरह से दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ये चारों एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। दे देगा फिगर में, चित्र में, कि बताइए कि कौन सा इसमें अनस्टेबल है, क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से नोट जरूर बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप नोट बनाएंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।